नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, बृहस्पति राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अब राशि परिवर्तन के बाद वो पहुंच गए हैं राहु के साथ। और ये स्थिति जो है वो आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए, आपके रिश्तों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल भरा समय ला सकती है। और इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं इस समय में शादी विवाह जैसी कोई अच्छी बात चल रही हो, उसमें कोई बाधा ना आ जाए या आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई मुश्किलें ना आ जाए। इन्हीं मुश्किलों को समझने और मुश्किलों को दूर करने का उपाय आज पंडित जी आपको बताएंगे। इस बारे में हम बात करेंगे, साथ ही होगा एक महा उपाय भी। लेकिन शो की शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। पंडित जी, अगर आप पॉलिटिक्स में, राजनीति में सफलता पाना चाहते हैं तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और जल अर्पित करने के बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर के या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से प्रातः काल आप करते हैं तो इससे राजनीति में सफलता पाना आपके लिए आसान होगा। और अब जान लेते हैं 28 अप्रैल का पंचांग। पंडित जी, दिनांक 28 अप्रैल 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम के 4:01 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, सुबह के 9:53 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के विषय पर आते हैं वापस। जैसा कि शो की शुरुआत में हमने आपको कहा, शादी टूटने जैसी या वैवाहिक जीवन में समस्या आने जैसी स्थिति इस वक्त बन रही है। लेकिन ये क्यों बन रही है, कैसे बन रही है, ये अब जरा समझ लेते हैं। पंडित जी, इस समय विवाह टूटने की, वैवाहिक जीवन में समस्या आने की दोनों ही स्थितियां पूरी दुनिया में बनी हुई हैं। क्यों? देखिए, बृहस्पति किसी भी व्यक्ति के जीवन में विवाह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पुरुष की पत्नी कैसी होगी ये बात उसका बृहस्पति बता देगा, और महिलाओं के जीवन में विवाह की सारी जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। किसी भी महिला का विवाह बिना बृहस्पति के नहीं हो सकता। इसी प्रकार किसी भी पुरुष के वैवाहिक जीवन में बिना बृहस्पति के सुख नहीं आ सकता, उसको अच्छी पत्नी नहीं मिल सकती। अब क्या हुआ, 22 अप्रैल से बृहस्पति राहु के साथ स्थित हो गए। और नीम पर करेला ये है कि बृहस्पति राहु के साथ हैं और उनके ऊपर शनि की दृष्टि भी है। यानी दो भयंकर पाप ग्रहों से बृहस्पति प्रभावित हो गए हैं। ये स्थिति लगभग अक्टूबर 2023 तक बनी रहेगी, जब तक राहु अपनी राशि नहीं बदल लेते तब तक। इस समय पति पत्नी में आपसी सामंजस्य घटेगा, तालमेल की समस्या पैदा होगी, प्रेम संबंधों में दिक्कत पैदा होगी और बिना कारण के अहंकार और वाद विवाद की नौबत आएगी। यानी ये जो समय है, अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक का समय,
ये पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बढ़ा सकता है, पति पत्नी के आपसी संबंध खराब कर सकता है, और वो भी बिना वजह के, केवल ईगो की वजह से, केवल छोटी छोटी बातों की वजह से पति पत्नी के बीच में कलह कलेश बढ़ेगा। कहीं पर ये कलह कलेश विवाद होगा और कहीं पर ये विवाद आगे बढ़कर के विवाह को ब्रेक करेगा। दोनों ही स्थितियां ऐसी कुंडली में बन रही हैं, पूरी दुनिया के ऊपर बृहस्पति राहु की छाया पड़ रही है, तो इसको लेकर थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत इस समय अवश्य है। तो बेहद ही गंभीर ये विषय है, इस पर हम बातचीत भी करेंगे। पंडित जी आप तक कुछ अहम जानकारी, कुछ उपाय भी पहुंचाएंगे ताकि आपके जीवन में किसी भी तरह की बाधा ना आए। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अब राशिफल का रुख करते हैं और शुरुआत की 3 राशियों का हाल जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, बेवजह का मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है, उसको लेकर के इस समय सतर्क रहना चाहिए। बेवजह के वाद विवाद से बचिए और धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, तनाव आपका कम होता जाएगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा भी इस समय आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशिफल की चर्चा हम आगे भी करेंगे, लेकिन उसके पहले चूंकि वैवाहिक जीवन पर कुछ समस्याएं आ सकती है जिसके बारे में पंडित जी हमें बता रहे हैं, तो अब जान लेते हैं कि किन किन लोगों के वैवाहिक जीवन पर इस वक्त बुरा असर पड़ता हुआ खास तौर पर दिखाई दे रहा है। पंडित जी, कौन से लोग हैं या किन किन लोगों के ऊपर बृहस्पति और राहु के संयोग का बुरा प्रभाव, नकारात्मक असर पड़ सकता है, यानी कौन से लोग हैं जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। जिन लोगों की कुंडलियों में बृहस्पति कमजोर है, नीच राशि में बैठा है, पापक्रांत है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में दिक्कत आने की संभावना हो सकती है। ईगो क्लैश बढ़ सकते हैं। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति की दशा चल रही हो उनको भी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए अपने वैवाहिक जीवन के मामले में। जिन लोगों की नवमांश कुंडली में समस्या हो, ऐसे समस्याओं को इस समय हवा मिल सकती है और मैरिटल लाइफ में दिक्कतें हो सकती हैं। जो लोग बृहस्पति प्रधान हों, यानी जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति लीडिंग पोजीशन में हो, ऐसे लोग थोड़ा सतर्क रहेंगे।
जिन लोगों की कुंडली में गुरु चांडाल योग हो, स्वाभाविक बात है कि ब्रह्मांड में भी गुरु चांडाल योग और आपकी कुंडली में भी गुरु चांडाल योग, तो उससे निगेटिविटी बढ़ेगी, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं। जिन लोगों की जन्म तारीख महीने की 3 तारीख है, 12 है, 21 है या 30 तारीख है, यानी जिनका बेसिक नंबर 3 है, ऐसे लोग भी इस समय अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो ज़रा ध्यान रखिए, और वैसे एक महा उपाय और ख़ास उपाय भी आपको हम आगे बताएंगे। बहरहाल अब राशियों का रुख कर लेते हैं, तो अगली 3 राशियां किस तरह का प्रभाव देख सकती हैं, ये जानते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका बहुत हद तक कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने मानसिक तनाव को लेके परेशानियां कम हो जाएंगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में आपको सफलता इस समय मिलेगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में लापरवाही न करें। वाहन इस समय सावधानी से चलाएं। खान पान में भी थोड़ी सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। करियर में आपके लाभ होगा। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और यहाँ पर वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का, और आपको याद भी दिलाते चले कि आपके जीवन में अगर कोई समस्या है, किसी भी सवाल का जवाब आप चाहते हैं तो हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो पंडित जी, कहाँ से आया है ये सवाल और उसका समाधान बताएं। जी, आज का पहला प्रश्न अरुण जी ने हमें लिखा है, जम्मू से लिखते हैं। 18 जनवरी 1978 का जन्म है। 11:55 प्रातः काल। जन्म स्थान है जम्मू। इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा मेल हमें लिखा है। इनके वैवाहिक जीवन में भयंकर समस्याएं हैं, बहुत सारी मुश्किलों से जूझ रहे हैं। ये चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए और शादी इनकी बच जाए। क्या करना चाहिए? अरुण जी, कुंडली आपकी मेष लग्न की है और आपकी राशि भी बनती है मेष। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा बुध की आपकी चल रही है। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन हो जाए इसकी उम्मीद थोड़ी कम है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उपाय करने से, प्रयास करने से वैवाहिक जीवन एवरेज लेवल पर जरूर आ जाएगा, मध्यम जरूर हो जाएगा, लेकिन बहुत एक्सीलेंट होने की उम्मीद नहीं है। आप ऐसा करिए, सुबह और शाम दोनों समय जितना ज्यादा आप नमः शिवाय का जप कर सकें उतना ही अच्छा होगा।
कम से कम 3 माला सुबह और 3 माला शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिए। एक मोती बनवा के पहन लीजिए, लगभग 12 से 14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को अगर आप मोती धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। याद रखिए, आप मोती बुधवार को पहनिएगा, संध्या काल में, सोमवार को नहीं। और काले रंग की चीजों का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, इससे बहुत हद तक स्थितियां एवरेज हो जाएंगी। और अब बारी है हमारे अगले सवाल की। तो पंडित जी, ये सवाल कहाँ से आया है और इसका समाधान भी साथ में बताएं। जी, अगला प्रश्न गौरी कुंभर ने हमें लिखा है। गौरी हमें जमशेदपुर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 29 सितंबर 1994, 6:30 शाम को। जन्म स्थान है राउरकेला, ओडिशा। ये पूछ रही हैं कि मेरे विवाह होने का योग कब है और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। गौरी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन। महादशा बुध की और अंतरदशा शुक्र की फिलहाल चल रही है। अक्टूबर 2023 से लेकर के जून 2024 का जो समय है, इस समय में आपके विवाह होने के योग बनते हैं। निश्चित रूप से इस समय में आपका विवाह हो जाएगा। करियर आपका ठीक है, करियर के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करियर में ज़्यादा जो सफलताएं हम देख पा रहे हैं वो मार्च 2024 के बाद देख पा रहे हैं। आपका विवाह जल्दी हो, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, मुश्किलें परेशान ना करें, इसके लिए एक मोती बनवा के पहनिए। 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहन लें और रोज सुबह 108 बार भगवान कृष्ण का एक मंत्र पढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें, मोती पहने, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इन बातों का ध्यान रखें और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको राहत मिलेगी, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से बात करते हैं बृहस्पति के राशि परिवर्तन और उसके बाद उसके प्रभावों पर। तो किन किन लोगों के वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ सकती है, इसके बारे में हमने बात की, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसी कुंडलियां भी हैं जहां वैवाहिक जीवन लगभग टूटने की नौबत आ सकती है। पंडित जी, ये कौन कौन से लोग हैं, उसके बारे में जरा बताएं। देखिए, जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति बहुत ज्यादा कमजोर होगा या बहुत ज्यादा खराब स्थिति में होगा, ऐसे लोगों के अंदर अहंकार बढ़ेगा, ऐसे लोगों के स्वभाव में दिक्कतें पैदा होंगी। अब ऐसे लोग भी हैं जिनका वैवाहिक जीवन इस समय टूट सकता है, ऑलमोस्ट ब्रेक होने की नौबत आ सकती है। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति बहुत ज्यादा कमजोर होगा या बहुत ज्यादा खराब होगा, ऐसे लोगों का अहंकार बढ़ेगा। ऐसे लोग अपने वैवाहिक जीवन की कीमत नहीं समझेंगे, फलस्वरूप विवाह टूट सकता है। जिनकी कुंडलियों में सप्तम भाव में बृहस्पति विद्यमान होगा, वहां भी मुश्किलें थोड़ी बढ़ेंगी। हालांकि यहां पर हो सकता है कि विवाह न टूटे, लेकिन पति पत्नी कुछ समय के लिए अलग अलग हो जाएं। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति की दशा चल रही हो या राहु की दशा चल रही हो, ऐसे लोग विशेष सतर्क हो जाएं, क्योंकि यहां पर विवाह टूटने की संभावना बनेगी। जो लोग स्वभाव से असात्विक हों, मांस मदिरा का प्रयोग करते हों,
दूसरे को परेशान करते हों, निम्न प्रवृत्ति के हों, ऐसे लोग इस नकारात्मक ऊर्जा को झेल नहीं सकेंगे और इसका प्रभाव उनके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। जिन लोगों की जन्म की तारीख महीने की 5 तारीख है, 14 तारीख है या 23 तारीख है, ऐसे लोग अपने विवाह को टूटने से बचाएं, क्योंकि वहां पर मुश्किलें थोड़ी बढ़ेंगी। मामला यह है कि बृहस्पति जो शुभता का सबसे बड़ा ग्रह है, जो आपके वैवाहिक जीवन को बैलेंस करता है, शुभ करता है, जब वही खराब स्थिति में होगा तो आपको अपने विवेक से काम लेना होगा, क्योंकि इस समय छोटी छोटी बातों पर लोगों को क्रोध आएगा, लोगों के अंदर ईगो की प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो मुश्किलें बढ़ने की संभावना भी होंगी। इसीलिए इस समय कुछ विशेष उपाय करने चाहिए, जिन विशेष उपायों को करने से आप अपने वैवाहिक जीवन की रक्षा कर पाएंगे। बिल्कुल पंडित जी, इन उपायों के बारे में हम आगे तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके पहले चूंकि आपने थोड़ा जिक्र इसका कर ही दिया कि छोटी छोटी बातें तनाव बनेंगी और उसके बाद रिश्ता बिगड़ेगा, तो आखिर ये स्थिति राशि परिवर्तन के साथ ऐसा कौन सा असर डालती है प्राकृतिक तौर पर कि लोगों के स्वभाव में ये बदलाव आ जाता है? जरा इसे हमें समझाएं। सुनीता, जब कोई बड़ा ग्रह बदलता है, खास तौर से शनि, बृहस्पति और राहु, ये 3 लंबा समय लेते हैं गोचर में, और जब ये बदलते हैं तो ये पूरी दुनिया को प्रभावित कर देते हैं। जैसे बृहस्पति अतिचारी हुए, शनि के साथ संबंध में आए तो विश्व व्यवस्था में परिवर्तन हो गया, कोविड आया, पूरी दुनिया शांत हो गई। तो जब कोई बड़ा ग्रह बदलता है, बड़े कंजंक्शन में जाता है, तो आपके सोचने समझने की क्षमता पर असर जरूर डाल देता है या जरूर आपके लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम पैदा करता है। जैसे बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन एक और प्रॉब्लम पैदा करेगा, लोगों को ज्यादातर डाइजेशन की प्रॉब्लम परेशान करेगी। आप इस समय 100 लोगों में पूछिएगा, आपको 60 से 70 लोग बताएंगे कि मेरे पेट में दिक्कत चल रही है, क्योंकि ये बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन लिवर के लिए, डायबिटीज के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं पैदा होगी। तो इस तरह के बड़े ग्रह जब बदलते हैं तो देश दुनिया में तो परिवर्तन होता ही है। लोगों की जो सोच है, लोगों की जो थिंकिंग कैपेसिटी है, उसमें भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। तो कहते ही है ना कि हम जैसे माहौल में रहते हैं, जैसी एनर्जी के आसपास रहते हैं, उसका असर हमारे स्वभाव पर होता है। और इसीलिए आज इस खास विषय के जरिए हम आपको आगाह कर रहे हैं। डराना आपको हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है, बल्कि ज्योतिष के लिहाज से कौन कौन से वो उपाय हैं या कौन कौन सी बातें आप अपने जीवन में शामिल करके अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, आरामदायक बना सकते हैं, यही बातें आप तक पहुँचाना हमारा मकसद है। और ख़ास उपायों पर हम आगे बढ़ेंगे, आप तक जानकारी पहुँचाएंगे, लेकिन उसके पहले अगली 3 राशि का राशिफल पंडित जी से। तुला राशि, काफी सारी दौड़ भाग इस समय आपकी किस्मत में दिखाई दे रही है। काफी दौड़ भाग आपकी रहने वाली है इस समय। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं और पद प्रतिष्ठा का लाभ भी आपको अवश्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%।
उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी बीच में रुक सकता है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय फिलहाल न लें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। अब आखिर की 3 राशि बची है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम तमाम समस्याओं को तो आप तक पहुंचा चुके हैं कि अगर राहु और बृहस्पति का आमना सामना हुआ है तो आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी शादीशुदा जिंदगी में कैसी मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन अब गौर से सुनिए वो तमाम उपाय जो आपको हर तरह की मुसीबत से बचा सकते हैं। पंडित जी, अगर राहु और बृहस्पति का संयोग मुश्किलें बढ़ाने को तैयार है तो आप छोटे छोटे उपाय करके अपने मन को, अपनी सोच को प्रभावित कर सकते हैं और इस समस्या से बच सकते हैं। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल मिलाइए और जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाइएगा। नित्य प्रातः सूर्य को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करिए। नियमित रूप से अपने गुरु की या भगवान शिव की उपासना करिए। अगर आपके कोई गुरु हैं, आपने गुरु दीक्षा ली हुई है, तो अपने गुरु की उपासना करिए, उनके मंत्र पढ़िए या भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आदि गुरु आज भी वही हैं। इस समय जितना ज्यादा से ज्यादा शिव मंत्र का जप किया जाए, नमः शिवाय का जितना ज्यादा से ज्यादा जप किया जाए, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। सलाह लेकर के एक पन्ना या एक ओपल धारण करें, वो भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस समय खान पान और जीवनचर्या में सात्विकता रखें। बृहस्पति राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके खान पान को भी दूषित करेगा। तो अगर आप सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए खान पान, अपने विचार, अपनी सोच को सात्विक बनाए रखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इन बातों का अक्टूबर 2023 तक जरूर ध्यान रखें ताकि आपकी जिंदगी में कोई भी मुश्किल ना आए। अब आगे बढ़ते हैं और आखिर की 3 राशि मकर, कुंभ और मीन का क्या है राशिफल, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बने हुए हैं। थोड़ा प्रयास बढ़ाइए। रुके हुए काम आपके इस समय पूरे होंगे और आपके परिवार में शुभ कार्य होने के योग भी बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति कुल मिला के उत्तम रहने वाली है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब एक बार फिर से समय आ गया है आपके सवालों को लेने का, और आपको ये भी फिर से याद दिला दें कि आप कोई भी समस्या आपके जीवन में हो वो हमें लिख सकते हैं, पंडित जी उसका समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, तो इसे नोट कर लें और अपनी समस्या हमें लिख भेजें। पंडित जी, कहां से है अगला सवाल और उसका समाधान भी बताएं। जी, अगला प्रश्न है अमित कुमार जी का, बिहार से लिखा है इन्होंने। जन्म की तारीख है 4 अक्टूबर 2005, 11:53 प्रातः। जन्म स्थान है बक्सर, बिहार। ये लिख रहे हैं कि स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, क्या मैं सेना में, आर्मी में नौकरी कर सकता हूं? अमित कुमार जी, कुंडली आपकी है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की फिलहाल चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से सेना में जाने की संभावना नहीं बनती है, लेकिन अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहें, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहें, तो प्रशासनिक सेवा में आप जरूर जा सकते हैं, वहां आपको सफलता जरूर मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि डाइजेशन को लेके, अपने पेट को लेके हमेशा सतर्क रहना होगा और वाहन हमेशा सावधानी से चलाइएगा। तो डाइजेशन को लेके और वाहन को लेकर के सावधानी रखें, बाकी मामले में कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल एक मूंगा बनवा के आप पहन लें, लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप मूंगा पहन लें और दूसरा नित्य प्रातः भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल को लेने का। तो पंडित जी, कहां से आया है ये आखिरी सवाल? जी, आज का अंतिम प्रश्न मंजीत कौर जी ने हमें लिखा है, आंध्र प्रदेश से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 2 अगस्त 1974, 10:30 रात को, राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। ये पूछ रही हैं मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आगे का जीवन कैसा रहेगा। मंजीत जी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की चल रही है। सबसे पहले बता दूं कि इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। जून 2024 तक पेट की समस्या, लिवर की समस्या या ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के अगले 1 साल तक सावधानी बनाए रखें। आगे का जीवन बेहतर है, लेकिन पहले इस समय को निकाल करके आगे बढ़िए, उसके बाद आगे का जीवन धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। एक तो आप एक मोती बनवा के जरूर पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने और सुबह शाम दोनों समय अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी जिनका 28 अप्रैल को है बर्थडे। सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और पंडित जी, कैसा रहने वाला है इनका आने वाला साल? जिन लोगों का जन्मदिन 28 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह इस साल हो सकता है। साल के अंत में संपत्ति या वाहन का लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। संभव हो तो सूर्य मंत्र का जप करें। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला जो एक पूरा साल है वो बहुत अच्छा बीते। अब बारी है आज की जिज्ञासा की। कई बार मन में सवाल आता है कि क्या हर किसी के घर का नमक नहीं खाना चाहिए या हर किसी का खाना नहीं खाना चाहिए। तो इस बारे में पंडित जी क्या कहते हैं, उनसे जानते हैं। देखिए, नमक जो आपके घर का है उसके अंदर आपके संस्कार हैं। इसीलिए पहले जमाने में लोग ज्यादातर घरों में नमक नहीं खाते थे, या बाहर से कोई व्यक्ति अगर आते भी थे पूजा वगैरह कराने के लिए तो वो अपना खाना खुद बनाते थे, वो भी मीठा। नमक नहीं खाते थे, क्योंकि नमक के अंदर व्यक्ति के परिवार के संस्कार होते हैं। अगर किसी नकारात्मक व्यक्ति का नमक खाते हैं, उसका नमकीन खाना खाते हैं, तो आप नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, आप मुश्किल में आ सकते हैं। जिस व्यक्ति के साथ आपके संबंध अच्छे हों, जिसको प्रेम करते हों, जिसके बारे में अच्छी भावनाएं रखते हों, उसी का नमक खाना आपके लिए बेहतर होगा। जिसके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हों, उसी व्यक्ति का भोजन और नमक आपको खाना चाहिए। देखिए, कहते हैं जैसा हम खाते हैं वैसा बनते हैं, और इसीलिए नेगेटिव एनर्जी के साथ अगर आपको कोई कुछ खिलाता है तो उसका असर भी आप पर नकारात्मक ही पड़ता है। इसलिए पंडित जी की इस बात का बहुत ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हुए 28 अप्रैल के शुभ पहर के बारे में जानकारी लेते हैं पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 28 अप्रैल 2023, दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें। इससे आपकी धन संबंधी समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। और फिर से नोट करें, 28 अप्रैल शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और अब वक्त है आज की गुड लक राशि के बारे में बात करने की। और आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। पंडित जी, क्या खास बातें आज हम वृश्चिक राशि के बारे में जानने वाले हैं? हम आपको अलग अलग राशियों के मान सम्मान और नाम यश के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृश्चिक राशि। इनको जीवन के मध्य भाग से काफी नाम और यश मिलता है 40 वर्ष की उम्र के बाद। अगर ये नाम यश चाहते हैं तो इसके लिए चांदी का कड़ा या चांदी का छल्ला पहनना चाहिए, और साथ ही साथ मंगलवार को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से इनको जीवन में नाम और यश मिल जाता है। और अब वक्त है आज के महा उपाय को जानने का। अगर मन में एक अज्ञात भय रहता हो, कई बार होता है कि एक अजीब सी आशंका, एक अजीब सा डर मन में लगातार बना रहता है। अगर ऐसा हो तो इसका क्या कारण हो सकता है और इसका क्या उपाय है, ये आज जानते हैं पंडित जी से। बहुत बार ऐसा होता है कि मन में एक घबराहट, एक बेचैनी, एक डर रहता है। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। बच्चों को लेके, पति पत्नी को लेके, परिवार को लेके, जीवन को लेके एक भय मन में बना रहता है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, आप हर समय ईश्वर के नाम का जप करते रहिए। जिसको भी मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय।
कृष्ण जी को मानते हैं श्री कृष्ण, राम जी को मानते हैं राम 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 राम। यानी मन में जब भी मौका मिले, जब भी आपको ध्यान आए, आप भगवान के नाम का निरंतर जप करते रहें, काम करते रहें, जप करते रहें। इससे क्या होगा, मन इतना ज़्यादा शुद्ध हो जाएगा कि उसमें भय की चीज़ रहने का स्थान ही नहीं बचेगा। अपने आहार पर हमेशा ध्यान दें। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इससे आपके विचार बनते हैं। मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। और एक रुद्राक्ष की माला अपने गले में जरूर पहन लें। इससे आपकी जो मेंटल निगेटिविटी है, जो मन में भय की टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस महा उपाय को हम तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिए और देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।